वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल जा साहिल पाकिस्तानी। तो आज हम हाइको के अंदर रिचार्ज करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम इसका रिचार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को जो है हाइको का रिचार्ज समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो बनाई और मैंने एक वीडियो लाइव भी बनाई है जब मैंने रिचार्ज किया था। तो वो भी मैंने अपलोड की है। अगर आपको नहीं मिली तो वो भी वीडियो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसको वॉच करके देख सकते हैं कि आप किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं। तो हाइको के अंदर बिल्कुल ही सिंपल सा जो है अपना टॉपिक होता है रिचार्ज करने का। सब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का सेम ही सिंपल सा जो है वन पे के ऊपर जो है अपना ये है रिचार्ज करने का तरीका है। यहाँ से आपने पेमेंट सेलेक्ट करनी है। अगर आपके ऊपर कोई पेमेंट लिखी हुई नहीं आ रही, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो 1200 की या 3960 की या उससे ज़्यादा भी, तो आपने जो है यहाँ से वो पेमेंट देख के जो है वहाँ टाइप करनी है कि हमने इतना जो है रिचार्ज करना है इसके अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं मिनिमम रिचार्ज 100 रुपीज़ है। अगर आप यहाँ 1500 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो 1500, 1200 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो 1200। अगर इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसे 560 वाली इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पेमेंट लिख सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपने फ़िक्स इन्वेस्टमेंट की ही करनी होती है। मतलब कि अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है कुछ, यानी कि 200-300 रुपये, और आप जो है अपना 1200 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उसके अंदर 800 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी आपके हाइको के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसमें से नेगेटिव बैलेंस जो बचता है, अगर 1200 की इन्वेस्टमेंट है तो आप 1000 यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह से आपने यहाँ अपना अमाउंट नीचे लिख सकते हैं। अगर आपने फ़िक्स रिचार्ज करना है जैसे कि 1760, 3960, तो इस तरह से आपने ऊपर से भी कर लेना है। अगर आप 10,000 की कर रहे हैं, 20,000 की कर रहे हैं, अगर और कोई भी कर रहे हैं तो आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो बिल्कुल ही आपने इसी तरह से नीचे अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद जो है आपने फिर रिचार्ज पे जाना है। सही है। रिचार्ज का टाइम 24 घंटे का है, मतलब आप 7 दिन के अंदर किसी टाइम भी कर सकते हैं। 24 घंटे अवेलेबल है। 1100 का भी कर सकते हैं अगर आपके पास 100 रुपया पड़ा हुआ है। 1200 भी कर सकते हैं। अगर 200 रुपये ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो आपने जो है 1000 यानी कि 1000 का भी रिचार्ज यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फुल ही पेमेंट करें। यहाँ से हमने 1200 के ऊपर जो है क्लिक कर दिया कि हमने 1200 ही रिचार्ज करना है। तो यहाँ पर हम आ गए। अक्सर वन पे के ऊपर ये जो ऑर्डर नंबर आईडी लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या रिचार्ज करते वक्त वीडियो बना लिया करें, ताकि आपको जो है कभी रिचार्ज रिसीव नहीं होता तो इस ऑर्डर के ज़रिए ही आपका जो रिचार्ज है अप्रूवल हो सकता है कस्टमर सर्विस के ज़रिए। तो कस्टमर सर्विस के ज़रिए किस तरह से रब्ता करना है वो भी मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है। उसके हवाले से भी आप मेरे इजाज़ साहिल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप नंबर लिखना है, जो भी आपका जैज़ कैश का नंबर है, इजी पैसा का नंबर है या बैंक अकाउंट है। फिर आपने नीचे से वही अपना जो है अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर जैज़ कैश का नंबर लिखा तो जैज़ कैश, इजी पैसा का लिखा तो इजी पैसा, बैंक अकाउंट लिखा तो बैंक अकाउंट नीचे सेलेक्ट करके गो टू पेमेंट पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ हमने जैज़ कैश का नंबर लिखा तो हम यहाँ जैज़ कैश सेलेक्ट करेंगे, फिर हम गो टू पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास नया नंबर आएगा कि इसके अंदर आपने पेमेंट सेंड करने। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऊपर नहीं देखते कि अकाउंट अक्सर लिमिट फुल हो चुकी होती है या कोई इशू आ रहा होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी पेमेंट नहीं आपको रिसीव होती। तो लोग काफ़ी समझते हैं कि ये स्कीम है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, जहाँ अकाउंट एरर लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू नंबर दिया जाएगा कि इसके अंदर आपने पेमेंट सेंड करनी है। तो अगर इसके अंदर हमने पेमेंट सेंड कर दी तो हमें लॉस हो जाएगा, हमारी पेमेंट हमें हाइको के अंदर रिसीव नहीं होगी। कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करेंगे फिर भी हमें जो है कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो बेस्ट यही होता है, बिल्कुल इजीली हो के स्टेप बाय स्टेप आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है, तो आपका रिचार्ज 100% आपको जल्दी रिसीव होगा। तो यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, हम ओके करेंगे, हमें अभी न्यू नंबर दिया जाएगा यहाँ। तो अब हम यहाँ पर अकाउंट का जो एरो है हम इसको जो है सिलेक्ट करते हैं, हम ओके करते हैं। अभी ये देख सकते हैं हमारा टाइम भी दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और हमें नंबर भी दूसरा मिल चुका है। तो यहाँ हम इसको कॉपी करेंगे। नीचे स्टेप टू के अंदर बताया जा रहा है कि आप इजी पैसा से भी जो है पेमेंट सेंड कर सकते हो।
तो अगर आपके पास जैज़ कैश है और ईज़ी पैसा के अंदर आपने पेमेंट सेंड करनी है तो जैज़ कैश से भी आप ईज़ी पैसा में पेमेंट सेंड कर सकते हो या ईज़ी पैसा से जैज़ कैश में भी पेमेंट सेंड कर सकते हो। काफ़ी लोगों को नहीं पता तो आज वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। उसके बाद 11 डिजिट सीरियल नंबर, ईज़ी पैसा के 11 डिजिट सीरियल नंबर होते हैं, टीआईडी नंबर, और जैज़ कैश के 12 होते हैं। तो अगर आप जैज़ कैश से जो है ईज़ी पैसा में पेमेंट सेंड करते हो तो यहाँ आपने जो स्टेप 3 के अंदर 11 टीआईडी नंबर लिखने होते हैं। जैज़ कैश के 12 टीआईडी नंबर होते हैं और इजी पैसा के 11 होते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम जैज़ कैश से पेमेंट सेंड करते हैं तो वहाँ से हमें 12 टीआईडी नंबर मिलते हैं, तो हम यहाँ कैसे टीआईडी नंबर लिखेंगे 11। तो फर्स्ट वाला जो ये जैज़ कैश का 0 होता है वो आप काट दिया करें टीआईडी नंबर का, तो 11 डिजिट आपके फुल कम्प्लीटली हो जाएंगे। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपका रिचार्ज अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपने मेरे स्टेप को फॉलो किया इंशाल्लाह आपको 100% रिचार्ज रिसीव होगा। तो आपने फर्स्ट ऑल अपना जैज़ कैश या ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट ओपन करके रखना है। यहाँ सेंड मनी पे जाना है। यहाँ आपको जैज़ कैश का भी ऑप्शन मिल रहा है, बैंक का भी मिल रहा है, और यहाँ अदर वॉलेट जहाँ है यहीं पे आपको ईज़ी पैसा का भी ऑप्शन मिलेगा। जैज़ कैश पे आप जाएंगे तो जैज़ कैश से जैज़ कैश पेमेंट, बैंक पे जाएंगे तो जैज़ कैश से बैंक में पेमेंट सेंड करनी है। अगर अदर वॉलेट पे जाते हैं हम यहाँ, तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं यहाँ ईज़ी पैसा, यू बैंक और कनेक्ट ऐप लिखा हुआ है। तो हमने ईज़ी पैसा के अंदर पेमेंट सेंड करनी है तो यहाँ ईज़ी पैसा पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हमने जो नंबर कॉपी किया वो पेस्ट करेंगे। यहाँ हमने अमाउंट लिखनी है, वहाँ हमने 1200 अमाउंट लिखी है तो यहाँ हमने 1200 ही अमाउंट लिखनी है। बट ऑलरेडी मैं इसके अंदर रिचार्ज कर चुका हूँ, तो आपको समझाने के लिए यहाँ मैं थोड़ी सी अमाउंट लिख के आगे नेक्स्ट करूँगा, यानी कि सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमने अदर सेलेक्ट करना है। तो ये बता रहा है कि इसकी ईज़ी पैसा की लिमिट जो है फुल हो चुकी है, तो हम इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसको अब जैज़ कैश के अंदर ही पेमेंट सेंड करेंगे, यानी कि जैज़ कैश से जैज़ कैश, क्योंकि अक्सर नंबर जो यहाँ पर होते हैं उनकी पेमेंट जो है जैज़ कैश और ईज़ी पैसा का एक ही नंबर अकाउंट होता है। ये देख सकते हैं हमारे पास ये नाम आ चुका है। आपने जो है जैज़ कैश और जैज़ कैश से भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आपको ईज़ी पैसा का वहाँ नंबर दिया गया है, पहले ईज़ी पैसा ट्राई करें, नहीं होता फिर जैज़ कैश कर दें, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। फिर आपने यहाँ से आके अपना नंबर कंफर्म करना है कि नंबर वही है। ठीक है भाई, हमने नंबर देख लिया, बिल्कुल यही है। इसके अंदर हम जो है 1200 की पेमेंट सेंड करते हैं। तो पेमेंट सेंड करने के बाद जो है फिर आपने यहाँ स्लिप सबमिट करनी है। स्लिप आपने सबमिट करनी है। अक्सर क्या होता है कि स्लिप सबमिट करते वक्त ही हमारा जो ऑर्डर है यानी कि पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया होता है। तो इसी तरह की मैंने एक वीडियो नीचे बनाई है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने तीसरे स्टेप के अंदर स्लिप सबमिट की ही थी कि हमें पेमेंट हमारे हाइको के अंदर रिसीव हो चुकी थी, क्योंकि हमने टाइम ही कम वेस्ट किया था। तो यहाँ ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने टीआईडी नंबर लगा दिया है। वैसे आपको बताने के लिए जो है मैं बता रहा हूँ कि ये टीआईडी नंबर आपने किस तरह से लिखने हैं। टीआईडी नंबर कौन से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टीआईडी नंबर होते हैं जब आप पेमेंट सेंड करते हो, जैज़ कैश की हो या ईज़ी पैसा की हो, तो यहाँ इस तरह से टीआईडी नंबर होते हैं, वो यहाँ आपने लिखने होते हैं स्टेप 3 के अंदर। तो यहाँ पर आपने जो है टीआईडी नंबर लिखना है नीचे स्लिप, और उसके बाद कंफर्म कर देना, तो इंशाल्लाह आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। कम से कम आपको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हमने यहाँ कम टाइम वेस्ट किया होता है, मतलब के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ होता है हमने कम यूज़ किया होता है, तो हमें पेमेंट उसी वक्त ही मिल जाती है। जब हम स्टेप 3 के अंदर स्लिप सबमिट कर रहे होते हैं, टीआईडी नंबर लिख रहे होते हैं, तो उसी वक्त ही हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिचार्ज 100% रिसीव होगा।